राज्यों के चुनाव के बीच रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने गुरुवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा कि राम नाम के विरोध के बीच मेरा ये मानना है, क्योंकि राम का नाम कोई नारा नहीं बल्कि एक उद्घोष है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को बंगाल के लिए एक और सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में बीजेपी ने 148 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें 4 सांसद भी मौजूद हैं। देश के अब तक के सबसे मशहूर सीरियल रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने गुरुवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। अरुण गोविल का बीजेपी महासचिव अरुण सिंह और बंगाल की नेता और केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी ने सदस्यता देकर और पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। अरुण गोविल ने कहा कि वो मानते हैं कि राजनीति बीते लंबे समय से एक अच्छे स्तर पर नहीं रही, लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद इसके स्तर में इजाफा हुआ है। राम जो है वो हमारे आदर्श हैं, हमारी संस्कृति है, और किसी को जब उसके नाम से एलर्जी होने लगती है तो मुझे अच्छा नहीं लगी वो बात, एंड दिस ट्रिगर्ड मी बेसिकली। तो मुझे लगा कि जो मेरा राष्ट्र का निर्माण जो है वो किससे होता है, वो हमारे कुछ उदाहरण होते हैं जो हमारे बड़े महापुरुष होते हैं उनसे होता है बेसिकली। उनको फॉलो जब हम करते हैं तब हमारा निर्माण होता है, हमारा निर्माण होता है तब राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर आज श्री राम के नाम से एलर्जी होने लगे, किसी को जय श्री राम के नाम से एलर्जी होने लगे, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो मैंने जैसा कहा भी वहाँ भी कहा था कि हमें कभी भी अपनी बात कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, परिभाषाएं बदल गई हैं, नेताओं की परिभाषा बदल गई, सरकार की परिभाषा बदल गई, राजनीतिक पार्टी की परिभाषा बदल दी है उन्होंने। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाऊंगा यहाँ पर, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया है। बीजेपी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 148 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री देवश्री चौधरी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बीजेपी ने अपनी सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, MP जगन्नाथ सरकार, पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा, अभिनेता इंद्रनील घोष सहित अन्यों को शामिल किया है। अब देखना होगा कि बीजेपी के बाकी बचे 11 उम्मीदवारों की सूची कब तक जारी होती है। टोटल न्यूज के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट।